नमस्कार। मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को। हम लोग शास्त्रीय नृत्य की परंपरा के बारे में हम लोग जान रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में बहुत सारे वीडियो जो है वह हमने डाल रखा है और उसके अलावा जो है शास्त्रीय नृत्य की कड़ियों में हम लोगों ने कई जो है वह कड़ियों को जो है वह हमने प्रस्तुत किया है कि क्या है उसमें। आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य क्या है। तो आज की श्रृंखला कुचिपुड़ी नृत्य को डेडिकेटेड है। तो आते हैं हम लोग कुचिपुड़ी के बारे में। तो पहली बात है कि निश्चित तौर पर यह शास्त्रीय नृत्य भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य की परंपरा है और 8 शास्त्रीय नृत्य कहे जाते हैं। इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में यह जो है वह एक नृत्य जो है वह है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक नृत्य जो है वह है। अब इस नृत्य का विकास मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुआ था और इसी कारण इसका नामकरण भी कुचिपुड़ी जो है वह नृत्य जो है वह पड़ा। क्यों? क्योंकि इसी गांव से, कुचिपुड़ी गांव से हुआ था और परंपरागत रूप से यहीं से उसकी उत्पत्ति जो है वह मानी जाती है। अब देखिए, ये है कुचिपुड़ी नृत्य का एक जो है वह कहा जाए पोस्चर, जो परफॉर्मेंस जो है वह किया जा रहा है उसका एक पोस्चर है। यह भी जो है वह उसकी जो है वह एक दृश्य जो है वह है, जो कुचिपुड़ी नृत्य में जो है वह एक मुद्रा कहा जाए कि मुद्रा है। अब इसमें हस्त मुद्राएं वगैरह क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोगों ने जो वीडियो डाल रखा है उसमें सब कुछ व्याख्यायित है पहले से। अब देखिए, भरत मुनि जो हमारे जो है वह नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं और यह जो है नाट्य शास्त्र प्लस जो है वह नृत्य के संदर्भ में सबसे प्राचीन जो है वह ग्रंथ मानी जाती है। उसमें जो है वह इस नृत्य के कई पहलुओं की चर्चा जो है वह मिलती है। हालांकि इस नृत्य का नाम नहीं मिलता है, स्पष्ट तौर पर नाम नहीं मिलता है, लेकिन इसके कई पहलू की चर्चा मिलती है। अब इस नृत्य को विशिष्ट शैली, एक स्पेशल जो है वह कहा जाए स्टाइल ऑफ डांस में कन्वर्ट करने का जो कहा जाए श्रेय दिया जाए तो वह सिद्धेंद्र योगी को दिया जाए। और सिद्धेंद्र योगी ने 13वीं सदी में जो है वह इसका एक जो है विशिष्ट शैली के विकास का प्रयास किया था। 20वीं सदी के पूर्व, 20वीं सदी का 13वीं सदी के बाद जो है वह धीरे धीरे इसका विकास होता रहा, लेकिन 20वीं सदी के पूर्व तक इस नृत्य का मंचन केवल पुरुषों के द्वारा जो है वह किया जाता था और वो भी सायंकाल में। मंदिर के प्रांगण में जो ब्राह्मण वर्ग के जो पुरुष होते थे केवल वही करते थे, क्योंकि मंदिरों में जो है वह अन्य वर्गों का प्रवेश भी जो है वह कई वर्गों का नहीं था। ठीक है, क्षत्रिय वैश्य जो है वह का था, लेकिन अन्य वर्गों का नहीं था। इसके अलावा जो है वह यहाँ जो नृत्य का मंचन हो रहा है वह केवल पुरुषों के द्वारा होता था और वह भी केवल ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा नृत्य का मंचन होता था मंदिर के प्रांगण में। ठीक है, दूसरे कोई जो है ना तो महिलाओं की जो है वह भागीदारी थी और ना ही किसी अन्य जो है वह जाति की, ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति इस नृत्य में भाग लेते थे। तो यही जो है वह 20वीं सदी तक तो यही परंपरा जो है वह चलती रही, 13वीं सदी से 20वीं सदी तक। ऐतिहासिक कालों में देखा जाए तो विजयनगर शासक और गोलकुंडा के शासक, इन्होंने जो है वह इस नृत्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वह दिया है। और साथ साथ जो है वह इस नृत्य के संदर्भ में जो है वह देखा जाए कि इस नृत्य की जो शैली है ये अपने आप में विशिष्ट है और इसकी विशेषता यह है कि सामान्यतः जो है वह जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें लास्य की परंपरा जो है वह देखने को मिलती है। तो लास्य और तांडव क्या है इसके बारे में भी हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अलग से जो है वह इस पर तांडव पर और लास्य पर दोनों पर जो है वह अलग अलग से वीडियो बने हुए हैं। तो इस नृत्य की शैली में तांडव और लास्य ये दोनों जो है वह नृत्य की शैलियां शामिल हैं। तांडव जो पुरुषोचित नृत्य है और लास्य जो स्त्रियोचित नृत्य है। तांडव की उत्पत्ति जो है वह भगवान शिव से मानी जाती है, लास्य की उत्पत्ति मां पार्वती से मानी जाती है। तो तांडव और लास्य दोनों, चूंकि स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य की शैली इसमें मिलती है, यही कारण है कि इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों की भूमिका जो है वह मिलती है। सामान्यतः आप जो है वह गौर करके देखिएगा कि शास्त्रीय नृत्य की परंपराओं में हम लोगों ने देखा है कि स्त्रियों की भूमिका अधिक है। क्यों? क्योंकि वो सब के सब लास्य से जो है वह प्रेरित जो है वह नृत्य जो है वह है। यह जो है वह तांडव और लास्य दोनों से प्रेरित है। 20वीं सदी में देखा जाए तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी, इन दो जो नाम मिलते हैं, इन दोनों ने न सिर्फ जो है इस जो है वह को पुनर्जीवित किया, अपितु रागिनी देवी के कारण जो है वह महिलाओं को की भी भूमिका जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण हुई और महिलाओं ने जो है वह इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वह हिस्सा लिया जो है। अब इस नृत्य के माध्यम से जो है वह देखा जाए तो कहा क्या जाता है, तो
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि हर एक शास्त्रीय नृत्य में एक कोई जो है वह कथानक होता है और उसी कथानक का मंचन होता है बगैर संवाद के। तो यह भी बगैर संवाद का है और इसमें जो कथानक लिया जाता है वो भगवत पुराण से जो है वह लिया जाता है। अब चूंकि भागवत पुराण जो है वह वो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु जो है वह से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में कृष्ण और उनसे जुड़े हुए जो लोकप्रिय विषय हैं वह इसका एक प्रधान विषय जो है वह बन जाता है कुचिपुड़ी नृत्य का। तो ये कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस का जो है वह एक मुद्रा जो है वह है। इसके बाद हम लोग देखें, ये भी देखिए भगवान कृष्ण जो है कि का रूप लेकर जो है वह एक नृत्य जो है वह का मंचन किया जा रहा है। इसके बाद जो है वह आते हैं, इसके जो नर्तक होते हैं वो नर्तक जो है वह कई कलाकार नृत्य और गायन दोनों एक साथ करते हैं, और जो दोनों एक साथ करते हैं ऐसे जो है वह को हम लोग जो है वह भागवत थालू कहा जाता है। भागवत थालू यानी जो नर्तक होते हैं वो ऐसे नर्तकों को भागवत थालू, और ये परंपराओं से नाम पड़ा हुआ है, यानी जो पुरुष है उन पुरुष भी को भी जो है वह भागवत थालू ही कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें नृत्य और गायन जो है वह दोनों जो है वह की परंपरा जो है वह थी। नृत्य के लिए, इस प्रकार का जो नृत्य होता है उस नृत्य के लिए कई वाद्य यंत्रों का भी जो है वो प्रयोग जो है, चूंकि गायन भी है नृत्य भी है तो कई वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है। और वाद्य यंत्रों में जो है वह क्या क्या है, तो वायलिन है, बांसुरी है, तंबूरा है, मंजीरे है, मृदंगम है, और ये प्रमुख जो है वह रूप से। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वह वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग जो है वह होते हैं। अगर कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों को, जो महान कलाकार की श्रृंखला है, कुछ का नाम हमने पहले से लिया है, कुछ और नाम जो है हम लोग बात करें तो लक्ष्मी नारायण सरस्वती, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी जो है वह रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, इस प्रकार कुछ प्रमुख नाम हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ये हमारे लक्ष्मी नारायण सरस्वती की जो है वह चित्र है। इसके बाद हम लोग ये राजा और राधा रेड्डी का जो है वह चित्र जो है वह देख रहे हैं। इसके बाद जो है वह ये स्वप्न सुंदरी का जो है वह हम लोग चित्र देख रहे हैं, और उसके बाद ये जो है वह भावना रेड्डी, और ये जो है वह यामिनी रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य का चित्र देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वह ये भावना रेड्डी और जो है वह यामिनी रेड्डी, ये भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ये दोनों जो है वह राजा और राधा रेड्डी के जो है वह संतान हैं, और ये आज के समय में जो है वह बड़े महान कलाकारों में जो है वह इनकी गिनती होती है। जिन कलाकारों का हम लोग जो है वह नाम नहीं ले पाए हैं, सभी को जो है वह मेरा प्रणाम है। तो मैं अनिल केसरी अभी कुचिपुड़ी के संदर्भ में यहीं तक रखता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।